31 की डेडलाइन अगर ITR फाइलिंग करने की आपसे मिस हो गई है किसी भी रीज़न से, तो आपको बता रही हूँ इस वीडियो में ITR की न्यू डेट्स। जी हाँ, 31 जुलाई के बाद भी आप ITR फाइल कर सकते हो, तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो गाइज, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, तो फटाफट से जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ले आई हूँ incometax.gov.in पर, और यहाँ पर आपने डाउनलोड्स वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। पर आप देख पा रहे हैं कि ITR की जो कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी है 1 अगस्त को ही अपडेट कर दी गई है, क्योंकि अब 1 अगस्त आपके लिए ITR की न्यू डेट्स हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट आप पर लेट फीस भी अप्लाई करेगी। जैसे कि 31 जुलाई हमारी ITR फाइलिंग करने की लास्ट डेट थी, पर आपसे वो मिस हो गई है, तो अभी आप सेक्शन 139(4) के अगेंस्ट बिलेटेड ITR फाइलिंग कर पाएंगे। और अगर आपका केस ऑडिट का नहीं था, इसके लिए डेट है 31 दिसंबर 2024, तो आप बिलेटेड ITR 31 दिसंबर 2024 तक फाइल कर पाएंगे। और यहाँ पर मैं नॉन ऑडिट केसेस की बात कर रही हूँ, ये इसके लिए डेडलाइन है बिलेटेड ITR के लिए। और अगर मान लो आपने ITR में मिस्टेक्स कर दिया और आपसे ITR जो है वो फाइल हो गई है 31 जुलाई तक, रिवाइज रिटर्न की जो डेट है आप 31 दिसंबर तक ही फाइल कर सकते हो। मतलब आपको चाहे ITR की रिवीजन करनी है, चाहे आपने बिलेटेड ITR फाइल करनी है जो कि अभी तक आपने फाइल नहीं करी है, तो दोनों ही केसेस में जो डेट है वो है 31 दिसंबर 2024। और इसके बाद आप ITR फाइल कर पाओगे ITR U के थ्रू। उसके बाद आप उसमें जो रिफंड है वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। और अगर आपका TDS कटा है तो मेक श्योर करें अब इस डेडलाइन को आप मिस ना करें। और अगर मैं ऑडिट केसेस की बात करूं, जिन पर्सन पर ऑडिट एप्लीकेबल है उनके लिए ITR की लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2024। तो ये न्यू डेट्स अब आपको कंसीडर करनी है। मूविंग ऑन टू, अगर आप बिलेटेड ITR भरते हैं तो इसमें आपको क्या क्या लॉसेस होने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केयरफुली इसको सुनिए। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास 2 रिजीम है, डेट इज ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम। सभी अपना अभी तक जो टैक्स है इन दोनों रिजीम में कंपेयर करते थे और फिर अपनी ITR भरते थे, जो रिजीम उनके लिए बेटर होता था। न्यू रिजीम जो है वो आपका डिफॉल्ट रिजीम है, ITR यूटिलिटी भी इसके हिसाब से अपडेट हो गई है और ये आपका डिफॉल्ट रिजीम है। तो अब आपको न्यू रिजीम ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, वेदर इसमें आपका टैक्स बन रहा है या ओल्ड टैक्स रिजीम में सेव हो रहा था। अब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है ओल्ड टैक्स रिजीम को सिलेक्ट करने की। और अब इसके बाद आपके ऊपर लेट फीस एप्लीकेबल हो जाएगी। ITR की यूटिलिटी में अपने आप लेट फीस एप्लीकेबल हो जाएगी और ये ITR की यूटिलिटी में अपडेट भी होगी। जो ITR की यूटिलिटी में होती है अपने आप लेट फीस निकलती है, आपको खुद कैलकुलेशन नहीं करनी होती है और इसमें क्या है ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाती है और ये लगती है अंडर सेक्शन 234F के अगेंस्ट। और इसके बाद अगर आप मान लो आपकी जो इनकम है टैक्सेबल लिमिट से कम है, जैसे कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है, अप टू 2.5 लाख है, तो आप पर कोई भी लेट फीस अभी भी नहीं लगेगी। और अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, मान लीजिए 2.5 लाख से लेके 5 लाख है, तो आपकी जो लेट फीस होगी वो 1000 रुपीज लगेगी। और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो आपको 5000 की लेट फीस लगने वाली है। ये तो थे आपके 2 नुकसान। और तीसरा जो नुकसान है आपका, अगर आपके लॉस है और आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में जब भी कोई इनकम होगी तो आप सेट ऑफ कर ले, तो अब बिलेटेड ITR के साथ आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते हैं लॉसेस को। और नंबर 4 की बात करें तो अगर आप बिलेटेड ITR भरोगे तो ऑफ कोर्स है कि रिफंड भी आपका डिले हो जाएगा, जो प्रोसेसिंग में भी आपको टाइम लगेगा। तो अब से ये नुकसान आपको भुगतने पड़ेंगे ITR फाइलिंग करते हुए। और जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है वो तो ये है कि अब आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट आउट नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ITR फाइलिंग के लिए अब आपको incometax.gov.in की साइट पर आना है। मैंने आपको बता दिया है कि अब आप बिलेटेड ITR फाइल कर पाओगे और उसके क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है। तो गाइज, ये पूरा वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि आपकी क्या क्या डेट्स है, आप रिवाइज कर सकते हो अपनी ITR को, कौन सी डेट तक कर सकते हो, बिलेटेड ITR कब तक भर सकते हो। तो आई होप आपको सब कुछ इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गया होगा। तो गाइज, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर रही है, जिससे कि उनको भी इस इंफॉर्मेशन का पता लग सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो गाइज, थैंक यू सो मच।